नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाए उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए है। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन इस प्रकार से है, खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? क्या पूछा गया? जो खजुराहो मंदिर है ये किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? अब देखिए, क्वेश्चन और पूछा जाता है ये है कहां पर। अगर पूछ लें खजुराहो मंदिर कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो बी करेक्ट आंसर होगा, चंदेल वंश के शासकों ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। तो आप लोग याद रखिएगा, खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? सभी जल्दी से आंसर करिए। अब देखिएगा, एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2012 में शुरू हुई। कब शुरू हुई थी? 2012 में शुरू हुई थी और 2017 तक चली थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए। आपको बताना है सालार जंग संग्रहालय कहां पर स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सालार जंग म्यूजियम आपको बताना है कहां पर स्थित है। पटना, हैदराबाद, लखनऊ या फिर मुंबई में। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद में। यस, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न इस प्रकार से है, प्राग ऐतिहासिक काल से पहले के युग को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कैसे होगी? अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 4 का डी करेक्ट आंसर होगा। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले के युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न को पढ़िए, पहले समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? सभी आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा मारा गया था? डी करेक्ट आंसर होगा इसका, भगत सिंह। यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग अवसाद सैलों से ढका हुआ है? सभी आंसर करिए। जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जियोग्राफी से संबंधित बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग अवसादी सैलों से ढका हुआ है? 75%, 65%, 70% या फिर 90%? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 75%। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 75% भूपृष्ठ का जो भाग है अवसादी सैलों से ढका हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, 75%। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा।
1, 2, 3 या फिर 4? बहुत इजी क्वेश्चन है। बी करेक्ट आंसर होगा 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आपको बता किससे संबंधित है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। टाइम को याद रखिए, टाइम से आप लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए। सी करेक्ट आंसर होगा चिकित्सा संबंधित है। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चरक संहिता जो है चिकित्सा करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का, आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज बताइए क्या है, सभी जल्दी से आंसर करिए। राज्य की भाषा आपको बतानी है आंध्र प्रदेश की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर उड़िया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो 28 राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ लेते हैं परीक्षा में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तेलुगु। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी गई है तो तेलुगु करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। प्रश्न इस प्रकार से है, हरेली का त्योहार निम्न में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। मुख्यतः पूछा गया है। क्या पूछा गया, जो हरेली का त्योहार है मुख्यतः इनमें से किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर छत्तीसगढ़ में। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा छत्तीसगढ़। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। हरेली का त्योहार जो है मुख्यतः छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है। डेविस का मुख्यतः बताइए किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लॉन टेनिस। टेनिस से संबंधित है मुख्यतः डेविस कप तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ये भी जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है। मुख्यतः पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जो अबोर पहाड़ियां हैं मुख्यतः कहां पर स्थित है। वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं। सिक्किम करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अरुणाचल प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा अबोर पहाड़ियां जो है मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं तो डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है उर्दू किस भाषा का शब्द है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या पूछा गया, जो उर्दू है किस भाषा का शब्द है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। तुर्की, फारसी, अरबी या फिर संस्कृत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तुर्की। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा उर्दू एक तुर्की भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। भारतीय संविधान का भाग 8 जो है मुख्यतः किससे संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। राज्यों से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है या फिर पंचायतों से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। यह सी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। कहाँ पर लगता है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। 2025 में जो कुंभ मेले का आयोजन है ये प्रयागराज में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उज्जैन में। डी करेक्ट आंसर होगा। कुंभ मेले का जो आयोजन है मध्य प्रदेश में उज्जैन में होता है तो डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी उज्जैन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, मध्य प्रदेश का शहर है, किस नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी के बसा है, आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी उज्जैन में स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। नेपाल के साथ सबसे अधिक कौन सा भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तराखंड। तो सभी जल्दी से बताइएगा इनमें से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा उत्तर प्रदेश। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा नेपाल के साथ सबसे अधिक बॉर्डर शेयर जो है उत्तर प्रदेश करता है।
तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, यूपी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज आपको बताना है इनमें से कहां पर स्थित है, आगरा, दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई। सभी जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी आप लोग जानते भी होंगे, हुगली नदी किनारे बसा, ये भी आप लोग जानते होंगे, ये पूछ लेते हैं प्रश्न परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। फिनिक्स बस्ती की स्थापना किसने की थी? संस्थापक पूछे गए हैं। फिनिक्स बस्ती के संस्थापक इनमें से कौन थे? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछ लें शोषण के विरुद्ध अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो आप लोग याद रखिएगा ये एक फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 23-24 वर्णित है, सी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 23-24 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। मुगल शासक अकबर का मकबरा आपको बताना है कहां पर स्थित है, अजमेर, जौनपुर, सिकंदरा या फिर औरंगाबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिकंदरा में, सी करेक्ट आंसर होगा। सिकंदरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, आगरा के पास। आप लोग याद रखिएगा आगरा के पास है सिकंदरा, और सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो सभी जल्दी से बताइएगा। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्प्स, रॉकीज, एंडीज या फिर हिमालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा एंडीज। आंसर है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछी गई है, तो एंडीज करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी संबंध पूछेंगे। प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछ सकते हैं, एंडीज पर्वत श्रेणी जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आती है या फिर किस महाद्वीप में है? आप याद रखिएगा साउथ अमेरिका। सभी लोग याद रखिएगा कहां पर है? वहीं पर है श्रेणी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आपको मुख्यालय बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नाबार्ड कहां पर है? मुंबई में है। और बीसीसीआई बार मैंने बताया भी मुंबई में स्थित है। और अगर पूछ ले मुख्यालय कहां पर है, एसबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। आरबीआई जैसे बैंकों का बैंक कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो सब जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्या पूछा गया? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1764 में। यस, करेक्ट आंसर है। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आपको बताना है यूरिन में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बैरिक एसिड या फिर यूरिक एसिड। तो बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, जीके में पूछा जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरिक एसिड पाया जाता है, डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार से है, तीस्ता तथा दियांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा क्या कहते हैं? उसको किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? असम, कुमाऊं, पंजाब, फिर ऑप्शन नंबर डी है कश्मीर तथा हिमाचल। तो सभी जल्दी से आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा असम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तीस्ता तथा दियांग नदियों के बीच हिमालय का जो हिस्सा स्थित है उसे कहते हैं असम हिमालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है शिवराय पहाड़ियां इनमें से कहां पर स्थित है? पहाड़ियां पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है जो शिवराय पहाड़ियां हैं ये कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। सभी जल्दी से आंसर दीजिए।
देखिए तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मुक्ता पूछा गया, क्या पूछा गया? मुक्ता कहाँ पर स्थित है? शिवराज पहाड़ियां। तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा इसका, ऐसा आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्या पूछा गया? जो स्वच्छ भारत अभियान है ये कब प्रारंभ हुआ था? सी करेक्ट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 में, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ये भी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार से है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्या पूछा गया है? जो ओजोन परत है ये किस परत में पाई जाती है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समताप मंडल में। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिए जो ओजोन परत है समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, समताप मंडल करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। खेल अब आपको बताना है। चाइना भारत का पड़ोसी देश है, आप लोग जानते भी होंगे, जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि पर दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है भारत, और ये विश्व में भी पहला स्थान है। और दूसरे स्थान पर है चाइना। चाइना भारत का पड़ोसी देश है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और राजधानी अगर पूछ लें तो आप लोग याद रखिएगा बीजिंग चाइना कैपिटल है। एंड प्रेसिडेंट अगर पूछ लें कौन है वर्तमान में चाइना के, तो आप लोग याद रखिएगा सी जिनपिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, 30 करेक्ट आंसर क्या होगा? टेबल टेनिस करेक्ट आंसर होगा। 31 के लिए आंसर करिएगा। रिंग राज मंदिर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सभी जल्दी से बताइए लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भुवनेश्वर करेक्ट आंसर होगा, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 किसने की थी? एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए ए करेक्ट आंसर होगा, श्रीगुप्त ने। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, कई बार मैंने आपको बताया भी है। एंड पूछ सकते हैं आपसे सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा सिमुक ने। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछ लें सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। सभी लोग याद रखिएगा, सबसे महान शासक पूछे जाएं तो आप लोग याद रखिएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। और अगर पूछ ले स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा सिमुक। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, अभी मैंने आपको बताया है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। भारतीय संविधान में जो संपत्ति सूची है किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? टोटल 10 देशों के संविधान से भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 33 का डी करेक्ट आंसर होगा। जो संपत्ति सूची है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। लेखक पूछे गए हैं, लेखक से संबंधित पूछ लेते हैं क्वेश्चन परीक्षा में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। आप लोग याद रखिएगा भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं। सभी लोग याद रखिएगा। और ये आगे चलकर भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे।
इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन धातु नहीं है। क्या पूछा गया इनमें से कौन धातु नहीं है? तो फॉस्फोरस करेक्ट आंसर होगा। धातु है ये, फॉस्फोरस क्या है? धातु है। बाकी पारा, जस्ता, टंगस्टन ये सभी धातु है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एकमात्र धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा पारा। मकई। अब इसका आपको बताना है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? स्टेट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? किस राज्य में स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान? तो उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में स्थित है। 37 के लिए आंसर करिएगा, इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है? रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन डी। यस, डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा रिकेट्स नामक बीमारी जो है, रिकेट्स नामक रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में विटामिन डी बनती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का, तो ये भी मैंने आपको कई बार एक्स्ट्रा क्लास में बताया भी है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में पूछा जा चुका है। एपीजे अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर होगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। एक्सरे की खोज बताइए किसने की थी? सभी जल्दी। क्या पूछा गया? एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू के रॉन्टिजन करेक्ट आंसर होगा इसका। 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको बताना है इनमें से कहां पर स्थित है? राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। यह भी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न को समझिए, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, उसके बाद आंसर करिए। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का पश्चिमी घाट है, भारत का क्या है? पश्चिमी घाट है, उसके उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर उत्तरी सरकार? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोंकण तट। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी घाट के जो उत्तरी भाग है इसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा। 42 के लिए आंसर करिएगा। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है इनमें से कहां पर स्थित है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है इनमें से कहां पर स्थित है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर आप लोग मत दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड में। सी करेक्ट आंसर होगा। जो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिएगा। सूक्ष्मदर्शी क्या है? यस सीमा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, सिलेक्शन आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिए, सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु को बड़ा दिखाता है। सूक्ष्मदर्शी क्या है? वस्तु को बड़ा दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। डांडिया आपको बताना है कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। डांडिया मुख्यतः गुजरात से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। उड़ने वाला स्तनधारी बताना आपको, तो बी करेक्ट आंसर होगा, चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। शुष्क सेल क्या है? आपको बताना है किस प्रकार की सेल है?
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक सेल। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक सेल एक शुष्क सेल। 47 के लिए आंसर करिए। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए। खगोलीय दूरी मापने की इकाई आपको बतानी है, तो प्रकाश वर्ष करेक्ट आंसर होगा। जो प्रकाश वर्ष है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करिएगा। लाल दवा का केमिकल नेम बताइए क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। लाल दवा का आपको केमिकल नेम बताना है, रासायनिक नाम आपको बताना है। पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पोटेशियम परमैंगनेट। जब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लाल दवा का केमिकल नेम आप लोग याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इनमें से कौन सा मतदान का सही अर्थ है? बोलने की आजादी, मतदान का अधिकार, किसी भी कष्ट से मुक्ति या फिर शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, राइट टू वोट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राइट टू वोट। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। और वोट डालने की न्यूनतम आयु कई बार मैंने आपको बताई भी है, 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष थी, लेकिन अब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश बताइए कौन था? पहला कई बार मैंने आपको बताया गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी। और जो गुलाम वंश है ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। यहाँ पर क्या पूछा गया? अंतिम वंश पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लोधी वंश। किसने स्थापना की थी? आप लोग याद रखिएगा, बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। लोधी वंश का एक शासक था, आप लोग याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी, जो कि अंतिम शासक था लोधी वंश का। तो याद रखिएगा, पूछ लेते हैं लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा इब्राहिम लोधी। बहुत अच्छे दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। यस, ये भी पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा सिकंदर लोधी ने। ये भी लोधी वंश का शासक था। चलिए 50 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किए जीके के। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए, टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।